कभी सोचा है कि क्यों कुछ ख्वाहिशें अचानक जुनून बन जाती हैं, या कैसे कुछ लोग बस यूं समझिए रातों रात स्टार बन जाते हैं। और कभी कभी वो एहसास होता है ना, जैसे कोई अनदेखी ताकत है जो हमारी जिंदगी को चला रही है। इन सब सवालों का जवाब एक बहुत ही रहस्यमयी ज्योतिषीय शक्ति में छिपा है, और आज हम उसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। सोचकर देखिए, वो रातों रात मिलने वाली सफलता, चाहे वो किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हो, किसी राजनेता की, या फिर किसी नए स्टार्टअप की जो एकदम से चल पड़े, ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। ज्योतिष के अनुसार इसके पीछे एक बहुत ही शक्तिशाली और अप्रत्याशित ऊर्जा काम करती है। और हाँ, इसका एक दूसरा पहलू भी है। एक मामूली सी इच्छा, एक साधारण सी चाहत कब एक ऐसे जुनून में बदल जाती है जो हमें सही गलत से भी परे धकेल देती है। आखिर वो कौन सी ताकत है जो हमारे तर्क पर हावी हो जाती है? इन सभी सवालों का जवाब ज्योतिष में एक ऐसे ग्रह से जुड़ा है जिसका कोई शरीर ही नहीं है। जी हां, यह सिर्फ एक मैथमेटिकल पॉइंट है, एक छाया, और इसका नाम है राहु। तो राहु हमारी महत्वाकांक्षाओं, हमारी गहरी इच्छाओं और हमारे भ्रम को आखिर कैसे नियंत्रित करता है? चलिए इस छाया की हकीकत को और करीब से समझते हैं। तो राहु आखिर है क्या? देखिए, वैदिक ज्योतिष में इसे छाया ग्रह कहते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये कोई पत्थर या गैस का गोला नहीं है, मतलब कोई फिजिकल प्लैनेट नहीं है। ये तो अंतरिक्ष में चंद्रमा की कक्षा और सूर्य के पथ का एक कटान बिंदु है, बस एक मैथमेटिकल पॉइंट। पर यह प्रतीक है हमारी उस अतृप्त इच्छा का जो कभी पूरी नहीं होती। ये जीवन में उस चीज को दिखाता है जिसे हम जुनून की हद तक पाना चाहते हैं। राहु के स्वभाव को और अच्छे से समझने के लिए जरा इसके गुणों को देखिए। इसे नैसर्गिक रूप से पापी या कह लें कठोर माना जाता है। और क्यों? क्योंकि ये नियमों को तोड़ता है। इसका जो वायु तत्व है वो इसे बहुत अप्रत्याशित और अवस्थिर बनाता है। और इसका रंग धुएं जैसा, स्मोकी ग्रे, जो इसके भ्रामक स्वभाव को बिल्कुल साफ दिखाता है। यही सब गुण मिलकर राहु के उस रहस्यमयी प्रभाव को जन्म देते हैं। अब ये समझते हैं कि राहु की उत्पत्ति हुई कैसे और हमारी जिंदगी पर इसके मुख्य प्रभाव क्या-क्या होते हैं। पता है, इसकी कहानी ही इसके स्वभाव का सारा राज खोल देती है। तो राहु की कहानी जुड़ी है समुद्र मंथन से। कथा के अनुसार स्वरभानु नाम के एक असुर ने देवताओं का रूप बदला और धोखे से अमृत पी लिया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने इस धोखे को पहचान लिया। इससे पहले कि अमृत उसके पूरे शरीर में जाता, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पर सिर तो अमर हो चुका था। यही अमर सिर राहु कहलाया। और अपनी पहचान उजागर करने की वजह से राहु आज भी सूर्य और चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है और समय समय पर उन्हें निगलने की कोशिश करता है, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। तो इस कहानी का सार क्या है? सार यही है, राहु उस अतृप्त भूख का प्रतीक है जो बिना सोचे समझे किसी भी चीज को पाने की इच्छा से जन्म लेती है। ये एक ऐसी प्यास है जो कभी बुझती ही नहीं। तो असल जिंदगी में राहु का प्रभाव कहाँ-कहाँ दिखता है? ये हर उस चीज से जुड़ा है जो परंपरा से हटकर है, जो लीक से हटकर है। अचानक मिलने वाली प्रसिद्धि, ये जो ऑनलाइन दुनिया है, नई नई टेक्नोलॉजी, विदेशी कल्चर और यहाँ तक कि राजनीति का जो भ्रमजाल है, इन सभी पर राहु का गहरा प्रभाव माना जाता है। ये अचानक शिखर पर पहुंचा सकता है तो अचानक नीचे भी गिरा सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि राहु हमेशा नेगेटिव ही होता है, या इसका कोई पॉजिटिव पहलू भी है? चलिए अब राहु के इसी दोहरे स्वभाव को समझते हैं कि कैसे इसका प्रभाव अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। राहु बिल्कुल एक दोधारी तलवार जैसा है। अगर किसी की जन्म कुंडली में ये एक मजबूत स्थिति में हो तो ये इंसान को निडर बना देता है। ये टेक्नोलॉजी में महारत, विदेशों में सफलता और अचानक प्रसिद्धि सब दिला सकता है। लेकिन अगर यही राहु कमजोर हो तो इसकी सारी ऊर्जा नेगेटिव हो जाती है। फिर जुनून लत में बदल जाता है, महत्वाकांक्षा धोखे में और स्पष्टता भ्रम में, और इससे मानसिक चिंता और घोटाले तक हो सकते हैं। तब सवाल ये उठता है कि राहु की इस शक्तिशाली और अप्रत्याशित ऊर्जा को आखिर साधा कैसे जाए? ज्योतिष और आध्यात्म इसके लिए क्या रास्ते दिखाते हैं? आइए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, राहु की ऊर्जा को नियंत्रित करने का सबसे जरूरी सिद्धांत है अनुशासन और जागरूकता। जब हम सचेत होकर, मतलब पूरी अवेयरनेस के साथ अपने काम करते हैं तो राहु का जो भ्रामक प्रभाव है वो अपने आप कम होने लगता है। राहु के नेगेटिव असर को कम करने के लिए कुछ बहुत ही सरल उपाय भी बताए जाते हैं, जैसे कि ध्यान और ग्राउंडिंग का अभ्यास करना। ये इसकी अस्थिर ऊर्जा को शांत करता है।
शॉर्टकट्स और गलत काम करने से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु इन्हीं रास्तों पर सबसे ज्यादा भटकाता है। और ज्योतिष में देवी दुर्गा की उपासना को राहु के भ्रम को काटने का सबसे शक्तिशाली उपाय माना गया है। और अंत में राहु हमें सबसे बड़ा आध्यात्मिक सबक सिखाता है, या हमें याद दिलाता है कि हमारी इच्छाओं पर हमारे विवेक का, हमारी समझदारी का नियंत्रण होना ही चाहिए, वरना वही हमारे बंधन का कारण बन जाती हैं। और सबसे जरूरी बात कि हर चमकने वाली चीज सच नहीं होती। तो अब विचार करने वाली बात यह है कि जीवन में जो ताकतें हमें आगे बढ़ा रही हैं, क्या वे राहु की सकारात्मक महत्वाकांक्षा हैं या फिर उसके द्वारा पैदा किया गया एक भ्रम? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने ही अंदर आत्मविश्लेषण में छिपा है।